राजनीति में नाम परिवर्तन का खेल तो लंबे समय से चलता आ रहा है। कभी हिंदुस्तान, कभी इंडिया, कभी भारत, कभी स्टेशनों के नाम, कभी प्रदेशों के नाम, कभी कभी खुद के नाम भी चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन इस समय जो मुद्दा है इंडिया बनाम भारत का, वो थोड़ा सा अलग है। अब अचानक एनडीए और घटक दल को इस बात का एहसास क्यों होने लग गया कि भारत, इस देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। अगर ये सचमुच एनडीए या बीजेपी का कोई मुद्दा होता तो 2014 में जब बीजेपी एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, तभी से उन्होंने नाम चेंज कर देना था। इसका फायदा ये होता कि जितने भी प्रोग्राम्स इंडिया के नाम से हुए हैं या जितने भी दौराएं मोदी जी के इंडिया के नाम से हुई हैं विदेशों में, जिसपे काफी सारा पैसा खर्च किया गया, वो बच जाता। लेकिन अचानक 2024 के चुनाव के लगभग एक साल पहले ही मोदी जी और बीजेपी को अचानक इस बात की याद क्यों आई कि इंडिया का नाम, इस देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। क्या ये किसी मजबूरी का नाम तो नहीं है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अपोजिशन जो संगठन है उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है, तब से जो गोदी मीडिया, या चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो, उनके सुर और हाव भाव भी कुछ चेंज हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस इंडिया को बोल बोल कर मोदी जी नहीं थके, जिस इंडिया को बोल बोल कर मोदी के समर्थक नहीं थके, अचानक इंडिया से नफरत होने लग गई कि भाई ये इंडिया तो एक दिया हुआ नाम है, ये भीख दिया हुआ नाम है। तो भाई अगर इतना ही इंडिया नाम से आपको दिक्कत थी, तो आप जब 2014 में आए या दोबारा जब आप आए 2019 में, तो आपको इस नाम को चेंज कर देना था। किसने रोका था आपको? लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से एक साल पहले जो एक सवाल की प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसका एक ही जवाब था, आएगा तो मोदी ही। ये सत्ता पक्ष भी समझता था और इसको विपक्ष भी समझता था, क्योंकि आज भी मोदी के समानांतर उस तरीके का अपोजिशन के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है। लेकिन सरकार के इस रवैये ने, मोदी जी और उनके संगठन के इस रवैये ने इंडिया नाम के डर से इस देश का नाम इंडिया से भारत करने का जो फैसला है, वो कहीं ना कहीं आएगा तो मोदी ही के नाम पर सवालिया निशान लगा देता है। अब किसी संगठन का नाम इंडिया हो जाए तो उससे क्या आप अपने देश का नाम बदल दोगे क्या? हाँ, अगर यही नाम बदलने का या इस देश का नाम सिर्फ भारत रखने का वैचारिक समर्थन भी इस संगठन के पहले अगर किया जाता बीजेपी के द्वारा, तो शायद ये तर्कपूर्ण लगता। या इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी इस नाम को लेकर किसी भी तरह का कोई बदलाव चाहती या करती, तो शायद उसका प्रभाव कुछ और था। लेकिन मौजूदा समय में इंडिया के नाम को लेकर, जिसने अपोजिशन संगठन ने अपने दलों के संगठन का जो नाम रखा है, को पे इतनी आपत्ति जताना या उसके प्रति इतना एक अलग तरीके का भाव दिखाना,
इस बात को संकेत करता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और मोदी समर्थक भी इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि आने वाला इलेक्शन उतना आसान नहीं है। तो क्या यही डर ने इंडिया के नाम को भारत रखने पर मजबूर कर दिया है, या लोगों के जहन में इंडिया के नाम से नफरत करने या इंडिया के नाम को अपने दिलों से मिटाने का सिलसिला जो है कि वो शुरू कर दिया है या करवाया जा रहा है? ये तो आने वाला 2024 इलेक्शन ही बताएगा। तो आज के नेतागिरी प्रोग्राम में बस इतना ही। इसी के साथ साथ आने वाले समय में इस चैनल पर हम आपको फाइनेंस, पॉलिटिक्स और आपके जीवन से जुड़े हुए हर एक पहलू के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना कोई प्रो मोदी मीडिया है, ना कोई प्रो मोदी समर्थक विचार रखे जाएंगे, ना कोई प्रो कांग्रेस समर्थक विचार रखे जाएंगे। यहाँ पे आपको निष्पक्ष सच के साथ अपने विचार को रखे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, आप इसके कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बताइए कि इस बात पर आपकी क्या राय है। अंत तक आपने वीडियो को देखा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आपके लिए कुछ नई नई तरह की जानकारियां लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।